नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत। देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों जैसे कॉल निरंतर प्रधानमंत्री को भी मिलने लगे हैं। कल एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरे देश के अंदर पुलिस और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक हड़कंप मच गया। एक कॉल आता है अनआइडेंटिफाई नंबर से, जिसमें कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज को आतंकवादी बम से उड़ा सकते। ये पहली बार नहीं हो रहा जब प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की थ्रेट्स मिलती है, सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं होती है। समय समय पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अभी कुछ लोग ईमेल के माध्यम से स्कूलों को उड़ाने की घटना देते हैं। अभी कुछ लोग ईमेल के माध्यम से एयरलाइंस की फ्लाइट्स को उड़ाने की इस तरह की घटनाएं अंजाम दे देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को भी देने लगे। प्राइम मिनिस्टर को ये पहली बार नहीं, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड उठा के देखे तो छह छह बार उनके साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? कभी बताया जाता है कि रैकेट रशिया से चल रहा है, कभी ये बताया जाता है आईएसआई इसको अंजाम दे रही है, कभी बताया जाता है कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व है जो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन ये सब मानसिक रूप से जो लोग बीमार होते हैं वो प्रधानमंत्री को ही देते हैं इस तरह की कॉल। ये मैं समझ से बाहर है। इस विषय पर आज अपने खास मेहमान उत्तम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि उत्तम महाराष्ट्र से रहते हैं उन्होंने इस स्टोरी को ट्रेस भी किया। उत्तम, ये जो खबरें आ रही हैं कि साहब जब वो आदमी पकड़ा गया और जब जब उसको पुलिस के विभाग ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बारे में बता दिया ये मानसिक रूप से बीमार है। तो मानसिक रूप से बीमार आदमी क्या इतना सचेत होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित सूचना देता है कि साहब प्राइम मिनिस्टर के जहाज में आतंकवादी बम से उड़ा देंगे? ये मैं समझ से बाहर है। ये क्या है मसला? जी, जी। अभी प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे पर है और कुछ दिनों बाद अमेरिका दौरे पे जाने वाले हैं। तो फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, अमेरिका ये बहुत ही बड़े देश, बड़े कंट्री, उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है। तो और 2 दिन पहले नहीं, कल परसों ही 11 फरवरी को एक मुंबई पुलिस को एक कॉल आया और वो अभी हालांकि वो शख्स पकड़ा गया है, शख्स ही है। लेकिन कॉल ऐसी आई थी कि पीएम मोदी को उड़ा देंगे, वो हमला कर देंगे, आतंकवादी हमला हो जाएगा वगैरह वगैरह सब कुछ। उसको चेंबूर इलाका जो है मुंबई में, वहां से पकड़ा गया और अभी वो बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। अब इसमें दो तीन बातें मैं रखना चाहूंगा। क्या होता है, एक तो ज्यादा से ज्यादा आपको पब्लिसिटी चाहिए होती। अगर नंबर वन वो मानसिक बीमार होगा तो कोई बात नहीं है। मानसिक बीमार वैसे बताया जा या गया है या सच में वो मानसिक बीमार है वो पता चलेगा बाद में, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, मेडिकल चेकअप के बाद। लेकिन अगर वो मानसिक बीमार होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपका जो शक है, उस शक पे मैं बोलना चाहूंगा कि पीएम मोदी को ही उड़ाने की क्यों धमकी देता है। मोदी ये पीएम, प्राइम मिनिस्टर है ना अपने देश के। जितना बड़ा आदमी होगा, जितना बड़े आदमी को उड़ाने की धमकी दोगे, उतना ही पब्लिसिटी ज्यादा मिलेगी। अगर इसके पीछे आतंकवादी हो गया, इसके पीछे आईसिस होगा या इसके पीछे और कोई टेररिस्ट संगठन होगा, तो उन्हें यही चाहिए ना। वो छोटे मोटे इलाके वालों को उड़ाने की धमकी नहीं देंगे। कोई कॉर्पोरेट होगा या कोई मिनिस्टर होगा छोटे मोटे स्टेट का, उसको उड़ाने की नहीं धमकी देंगे ना, उसकी चर्चा वो उसी इलाके तक होगी। पीएम को उड़ाने की धमकी देने के बाद उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। हम भी चर्चा कर रहे हैं अभी उसी विषय पे। क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो पीएम मोदी को उड़ाने की धमकी दी है ना। अगर किसी कॉरपोरेट को या किसी स्टेट के मिनिस्टर को उड़ाने की धमकी दी हो तो हमने नेशनल चैनल पे इतनी बात नहीं करते, हम डिस्कस नहीं करते। तो ये जी। मसला होता है, ये मुद्दा पहली बार होता है। टेररिस्ट संगठन हो या दूसरे कोई भी संगठन हो, उनका वो पहला टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में डर पैदा हो। अब लेकिन दूसरा लेकिन मौका लेकिन उन्होंने ये उत्तम पाया। लेकिन उत्तम, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले, तो मानसिक बीमार आदमी से क्या मतलब पब्लिसिटी का? उसे क्या पता पब्लिसिटी क्या चीज होती है? उसे क्या पता फेम क्या चीज होती है? उसे क्या पता सुर्खियां क्या चीज होती है? मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, मानसिक बीमार आदमी को कौन समझाता है कि प्रधानमंत्री के संबंध में कॉल करो? क्या मानसिक बीमार आदमी, मान लीजिए, है क्या उसके अंदर इतनी समझ होती है कि वो इस तरह की चीजें समझ जाए, या उसे कोई थर्ड फैक्टर इस्तेमाल कर रहा है इस मानसिक बीमार आदमी को? क्योंकि मानसिक बीमार आदमी अगर कुछ गड़बड़ी करेगा तो अपने रिश्तेदारों के साथ करेगा।
अपने मोहल्ले में करेगा, आसपास लोगों को जाते हुए छेड़ेगा, वो प्राइम मिनिस्टर पे क्यों अटैक करता है? प्राइम मिनिस्टर एक इंटरनेशनल फिगर होते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस बीमार मानसिकता की आड़ में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन से बचना चाहती है, छुपाना चाहती है, अपने दबाव को कम करना चाहती है, या इस मानसिक बीमार आदमी के पीछे कोई इंटरनेशनल शक्तियां होती हैं जो मानसिक बीमार आदमी को इस्तेमाल कर रही होती है? मेरा सवाल ये है। या करेक्ट। ये कंप्लीटली दो बातें अलग है। एक मानसिक रूप से बीमार होगा वो आदमी, सच में होगा, अगर मेडिकल चेकअप अगर हुआ होगा और सच में वो मानसिक बीमार है, तो आपका जो सवाल है कि उसको कौन बताया जाता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती। मानसिक बीमार भी 100% मानसिक बीमार होता है, वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है। उसको ऐसे बाहर नहीं छोड़ते, और वो कॉल बिल करने के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वो कुछ परसेंट अगर मानसिक बीमार होगा, हम दो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यह है कि अगर मानसिक बीमार है वो 50%, 40%, 60%, तो उसको पता चलता है कि प्राइम में, और वो मानसिक रूप से जो रुग्ण होते हैं, बीमार जो होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, वो ऐसे किसी की भी, वो पीएम करके ऐसे नहीं, राष्ट्रपति की भी बात कर सकता है, कोई सीएम की भी बात कर सकता है, किसी की भी बात कर सकता है वो, मानसिक अगर बीमार हो तो। नंबर एक। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये सही है कि इसको कौन हिला रहा है, या पुलिस बचना चाहती है। ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर टेररिस्ट का अटैक है उनका, अभी क्या है, मैं बताना चाह रहा था कि अभी फ्रांस के दौरे पे है, उसके बाद अमेरिका दौरा करना चाहते हैं। तो उनको सिर्फ देश में अपनी चर्चा नहीं चाहिए, सिर्फ देश में पब्लिसिटी नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में वो छाना चाहता है। अगर कोई टेररिस्ट संगठन हो इसके पीछे, तो वो पूरे दुनिया में छा जाना चाहता है, क्योंकि इसकी चर्चा अभी फ्रांस दौरे पे है, मतलब यूरोप में है, उसके बाद अमेरिका जाने वाले। ये दो बड़े जो खंड है अपने दुनिया के, उसमें अगर चर्चा हो जाती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को धमकी आ रही है, तो वहां अगर सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है, तो उसका मतलब और अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, उसकी चर्चा अलग होती है। ये रहा। अब आपका तीसरा जो शक है कि पुलिस उन पे से बचना चाहती है, कि तो मुंबई पुलिस का जो इमेज है वो शायद वैसी नहीं है। किसी मुद्दे से हटना, या किसी मुद्दे को दूसरा चढ़ा बढ़ाना, ऐसे मुंबई पुलिस नहीं करती। अगर उसके पीछे टेररिस्ट संगठन है, तो उसकी वो पूरी तरह से छानबीन करेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हादसे मुंबई ने देखे हैं, महाराष्ट्र ने देखे हैं, अपने देश ने भी देखे। तो मुंबई पुलिस कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अगर मानसिक, तो पहले तो अगर मानसिक बीमार है वो आदमी, और मानसिक बीमारी को कोई बताने नहीं जाता कि ये पीएम को बात करो या वैसे बात करो। मानसिक बीमारी, बीमार लोग है वो कुछ भी कर सकता है, और वो 100% कुछ तो होगा। 100% मानसिक बीमार होता है वो मेंटल हॉस्पिटल में होता है। तो तीनों बातें, तीनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग है इसमें। अगर उभर के आई, सच में ही कोई टेररिस्ट संगठन है, सच में कोई कुछ आतंकवादी पीछे ये चला रहे, तो ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं दिया गया है धमकी। इससे पहले मेरे पास कुछ आंकड़े पेश है। 2022 में मोदी जी को एक जेवियर नाम के शख्स ने धमकी दी थी। 2023 में हरियाणा के एक शख्स ने वीडियो वायरल करते हुए मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। 2024 में मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में भी एक धमकी भरा फोन आया था, और ये 2025 है। तो ऐसे 4 बार, पिछले 4 सालों में 4 बार ऐसे धमकी भरे फोन आए हैं। और जब जब इससे पहले जो 3 बार आए थे, उसकी पूरी छानबीन हुई, और उसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन नहीं था, टेररिस्ट संगठन नहीं था। ऐसे किसी ने प्रैंक करने के हेतु कुछ किया था, किसी ने मानसिक ऐसे ही बीमार, या कोई मजाक करने के हेतु किया था, ऐसे ही उभर के आए। अभी तक कोई टेररिस्ट संगठन ने, आतंकवादी संगठन ने मोदी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं किया। उंगली मतलब धमकी देने की जरूरत नहीं की है। लेकिन 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 उत्तम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने आपने बम्बई पुलिस की बात करी, हमने सैफ अली खान के मसले में देखा कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया वो कोई और था, फिर दूसरे व्यक्ति पे हाथ डाला, फिर फाइनली जिस व्यक्ति को पकड़ा उसके फिंगरप्रिंट जो थे जो थे बम्बई इन्वेस्टिगेशन की टीम से के कहने पर उनसे नहीं मिलते थे। तो बम्बई पुलिस पे तो सवाल खड़े ही होते हैं बहुत सारे। लेकिन चलिए मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के कोई खतरा नहीं है, या कोई मानसिक बीमार आदमी है, तो फिर वो स्कूलों में बम की धमकी क्यों देता है? बार बार स्कूल, दिल्ली के स्कूलों को बम की हर साल में 4 5 6 बार उदाहरण है। फिर एयरलाइंस में धमकी धमकी क्यों दे रहा है? आखिर ये रैकेट चल कहाँ से रहा है? और मैं दूसरी बात ये समझना चाह रहा हूँ आपसे
जिससे मैं ये समझना जी, चाह जी। रहा हूँ कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की तो सुरक्षा बहुत सचेत होती है। प्राइम मिनिस्टर की तो की जो सुरक्षा इतनी हाई अलर्ट होती है कि उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब ये धमकी स्कूल वालों को मिलती है, एयरलाइंस वालों को मिलती है, वो कहाँ से अपनी सुरक्षा करेंगे? स्कूल वाले कहाँ से सुरक्षा करेंगे? हुँ, आज तक इतने सारे केसेस हो गए दिल्ली के अंदर, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये जो कहीं ना कहीं रैकेट तो चल ही रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा में, हमारे इंटरनल ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाह रहा हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है आपकी, लेकिन अब मैं अभी दो आपके दोनों शख्स का जवाब देना चाहता हूँ। पहला शक आपने मुंबई पुलिस पे खड़ा किया। तो देखो, मसले अलग अलग है। होते हैं। नहीं उस पर उत्तम, हाँ, ये शक सैफ नहीं अली है, खान। ये मेरा सवाल है, सवाल है, ये शक नहीं है, सवाल है मेरा। ओके। जी, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा मैं कि मुंबई पुलिस, जैसे सैफ अली खान का मुद्दा कम्प्लीटली अलग है, और ये टेररिस्ट से जुड़ा और पीएम मोदी जी से जुड़ा जो मुद्दा है, कल से उभर आ रहा है, वो कम्प्लीटली अलग है। सैफ अली खान के बारे में कुछ जो सामने आया, जब जब वहाँ डेफिनेटली मुंबई पुलिस से कुछ हुई होगी, या स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, या कुछ तो वहां पे हो सकता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कभी भी कोई भी पुलिस, किसी भी अपने देश की किसी भी पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस, किसी भी सिटी की पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। टेररिस्ट के खिलाफ होने वाली जो बात है, उसको छिपा नहीं सकती, या उससे लक्ष्य नहीं हटाने की कोशिश करेगी कभी भी। ये मेरा मानना है, और बहुत सारी पुलिसों ने ऐसे काम करके दिखाया, टेररिस्ट पे दो हाथ किए हैं। और जब पीएम प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मुद्दा आता है, तो कतई ऐसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुद्दा हल। सैफ अली खान के मसले में हुआ होगा, मुद्दे पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी, वो मानता हूँ। हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से हो जाता है, वो हुई होगी, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे अभी। अभी मुद्दा पीएम मोदी जी का चल रहा है, तो इसमें कोई भी डेफिनेटली जो बात हटाने वाली जो है, मुद्दे दूसरे पे फोकस करने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। ये मानसिक रूप से अगर बीमार होगा, तो डेफिनेटली बीमार होगा, और इसके पीछे भी अगर कोई संगठन काम कर रहा है, तो उसकी भी छानबान डेफिनेटली मुंबई पुलिस करेगी। ये हमें मुंबई पुलिस पे उतना विश्वास है। अब दूसरा जो बात आपने रखी कि स्कूलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, बाकी जो पब्लिक प्लेस होते हैं वो उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, इसके पीछे डाउट आ रहा है। क्योंकि जब से ये अपने देश का दुनिया में डंका बजने लगा, या बहुत दिनों से कुछ पाकिस्तान की एक्टिविटी या कोई टेररिस्ट लोगों की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, तो ये बीच बीच में होगा ही ना। आतंकवादी संगठन स्लीपर सेल काम कर रहे हुए हो गए, ये मानना तो पड़ेगा ही। अगर बहुत दिनों से वो चुप है, तो कहीं से ना कहीं से हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे ही। शायद वो शक लेना कोई बुरी, अगर गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे होगा, तो उसका भी पूरा इंतजाम, या उसको भी ठिकाने पे लाने की पूरी तैयारी अपने सुरक्षा कर्मियों के पास है, अपने पुलिसों के पास है, अपने सिक्योरिटी के पास है। तो आप ठीक कह रहे हैं उत्तम, कि प्रधानमंत्री सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें किसी तरह की भी कोताही नहीं बरती जा सकती। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि आखिर ये मानसिक बीमार लोग प्रधानमंत्री को ही क्यों चेतावनी देते हैं आतंकवादी से कि मारने की या बम से उड़ाने की धमकी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ही क्यों की जाती है? और अगर ये मानसिक रूप से बीमार हैं तो इन्हें कौन सी पब्लिसिटी की जरूरत है? अगर ये मानसिक रूप से बीमार हैं, तो फिर इनको पब्लिक में क्यों छोड़ा रखा जाता है? इनको इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्यों नहीं एडमिट किया जाता, या फिर इनको चिकित्सालय में क्यों एडमिट नहीं किया जाता, ताकि इनसे इस तरह की गलतियां ना हो? कुल मिलाकर प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक छवि होती है, देश की गरिमा होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर उनकी सुरक्षा में कोई चूक होती है, तो इस संबंध में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। वहीं जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो घटनाएं घटी, वो भी हमारे लिए चौंकाने वाली हैं। समय समय पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खास परिणाम वहाँ सामने देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इस तरह की बातों पर जनता में सवाल खड़ा ही होता है। उत्तम, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा हमिंग मिल रही होगी, ब्रेक सिग्नल टूट के मिल रहे हो, जिसके चलते हमारी आवाज भी आपको टूट टूट के मिल रही होगी। तो ये हमारा दोष नहीं है, सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, समय समय पर घटती है जब सिग्नल वीक होते हैं। तो इस समस्या से हम ही नहीं बल्कि देश के सभी लोग जूझते हैं, खासतौर से वो सभी लोग
जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट बॉक्स हमें निरंतर प्रदान कराते हैं। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ